नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया ठेंगा। जो डिजर्व करते थे नीतीश कुमार, उनको नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा। क्यों नहीं दिया, आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नहीं होने वाला है, कब तक ये सरकार चलेगी, नया क्या कुछ होगा, इस पर आइए हम चर्चा करते हैं अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। मुझे याद है वो दिन जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और नीतीश कुमार की जब भाषण देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि बधाई हो, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन बिहार का काम कर दीजिएगा। बिहार का कौन सा काम कर दीजिएगा, तो विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिएगा, वो भी नहीं मिला। अब क्या होगा सर? नहीं देखिए पुरुषोत्तम, एक चीज मैं आपको बताऊं कि उस समय की जो स्थिति थी वो तो जो भी रही हो जी, लेकिन प्री अलायंस जो मीटिंग हुई थी जी, प्री अलायंस जो, देखिए इसको गौर करने की बात है पूरे बिहार के लिए, और विशेष राज्य का दर्जा अगर पूरे बिहार को नहीं मिला है तो ये हर बिहार का एक बिहारी जो है उसकी अस्मिता पे खतरा है। जी बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए, हमारा राज्य एक संपन्न राज्य था, हमारी अलग एक गाथा थी। आज अगर स्पेशल स्टेटस बिहार को मिल जाए तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में हम अपने आप को compete कर सकते हैं जो विकसित राज्य हैं उनसे। लेकिन ये जो प्री अलायंस कमिटमेंट था, उस प्री अलायंस कमिटमेंट में ये बातें थी कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाएगा। लेकिन सरकार बन जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उससे मुकर रही है। अब मुकरने के पीछे कारण क्या है, उस पर अगर आप चर्चा करें तो मैं आपको बताऊं कि इसके 3-4 वजह हैं। एक वजह तो आपको याद है कि पिछले दिनों भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उसमें ये बात निकल के सामने आई थी कि नीतीश जी जो मंत्रालय केंद्र सरकार में चाहते थे वो मंत्रालय उनको नहीं मिला। दूसरी बात ये हुई कि उनको कहा गया कि ठीक है आप स्टेट अपना देखिए, स्टेट का जो स्टेटस होगा उसको हम देखेंगे। विशेष राज्य का दर्जा अगर बिहार को मिल जाता तो नीतीश जी थोड़ा कंफर्टेबल कंडीशन में होते और उनके ऊपर जो बार बार ये दल बदलने का और पलटू राम का जो आरोप उनके ऊपर लगता रहा है ना, वो सारी चीजें धुल जाती कि भाई हम अगर साथ आए थे तो हमने स्पेशल पैकेज बिहार को दिलवाया और ग्रोथ रेट भी बढ़ जाता, ग्रोथ रेट बढ़ता। आप ये समझिए अब क्या ग्रोथ रेट बढ़ जाता, उसके साथ साथ बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं, क्योंकि स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा होता है उसमें जो इंडस्ट्रीज लगाते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको काफी बेनिफिट दिया जाता है। नीतीश कुमार का कद भी बढ़ जाता। देखिए नीतीश कुमार का कद भी बढ़ जाता। नीतीश कुमार का कद तो ऐसे भी आपको बता दें कि वो पैरेलल टू नरेंद्र मोदी हैं, है ना, इस चीज से कोई इनकार नहीं है कि नीतीश कुमार पैरेलल टू नरेंद्र मोदी हैं। और अगर इंडिया अलायंस की तरफ से कोई चेहरा होगा आने वाले समय में भी होगा तो नीतीश कुमार का ही चेहरा होगा, किसी दूसरे का चेहरा नहीं होगा। अब आप ये समझिए, विशेष राज्य का दर्जा ना बिहार को मिला, विशेष राज्य का दर्जा ना आंध्र प्रदेश को मिला, ठीक है, नाराजगी दोनों जगह पे है। दोनों जगह से डिमांड था स्पेशल स्टेटस। अब स्पेशल स्टेटस, अच्छा आप एक बात समझिए, स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे एलीज हैं उनके मुंह में जुबान डाल दी, उनसे कहवाना शुरू किया। जैसे सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, ये बातें कही जीतन राम मांझी ने, ठीक है। अब बारी चिराग पासवान की है, अब चिराग पासवान भी उसके लिए कुछ बोलेंगे। अब एक बात आप समझिए कि आने वाले समय में जो राजनीति है वो राजनीति किस करवट बैठेगी। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को उनकी औकात दिखा दी। नीतीश कुमार के पास विकल्प खुले हुए हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि नीतीश की जो स्थिति है उनके दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक है। अभी आपको एक जानकारी मैं दे दूं कि तेजस्वी भी लंदन गए हुए हैं और नीतीश जी भी पीछे से जा रहे हैं। अच्छा, लालू जी पहले ही से कह चुके हैं कि अगस्त महीना में सरकार गिरा देंगे। लालू जी की घोषणा हो चुकी थी अगस्त में सरकार गिरा देंगे। हाउ कॉन्फिडेंट ही वाज, कितना कॉन्फिडेंस रहा। बातचीत चल रही है क्या सर दोनों लोगों के बीच में? आप समझिए ना, कल से जब से ये बातें मीडिया में आई हैं और आज की अखबारों की सुर्खियों को आप देखेंगे तो अखबारों ने सुर्खियां जो दी हैं क्या दी हैं, नरेंद्र मोदी की 2 टूक नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है। तो विशेष राज्य का दर्जा तो डिमांड हमारा बहुत पहले से है, 1.5 दशक से डिमांड, 1.5 दशक से इसका डिमांड है कि स्पेशल स्टेटस हमको दीजिए। लेकिन जब बीजेपी ने स्पेशल स्टेटस नहीं दिया तो अब नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो राजनीति मुझे लगता है थोड़ी बदलनी चाहिए। कहां से बदलेगी? विकल्प तो दूसरा कोई है नहीं, 2 ही विकल्प है, या तो एनडीए के साथ या फिर इंडिया अलायंस के साथ। तो अब नीतीश कुमार को एक बहाना मिल गया। अब समझिए क्या है। अच्छा,
नीतीश ये चाहते थे कि अगर स्पेशल स्टेटस का दर्जा हमको मिल जाएगा, वैसी स्थिति में हम हीरो होंगे और 2005 की तरह काम 2025 के चुनाव में अच्छा जो सरकार बनेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी का कद स्पेशल स्टेटस देने के बावजूद भी हमारे नीचे होगा। यही तो भाजपा नहीं चाहती है ना। अच्छा, अब आपने ही सर बताया था कि भाजपा ने तो इंटरनल जो कैबिनेट बैठक उसमें ये मान लिया कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, आप वही समझिए ना, जब ये बातें सामने आ गई कि नीतीश अब छोटे भाई की भूमिका में रहे, भाजपा भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़े भाई की भूमिका। अब बीजेपी करेगी क्या, सो समझिए, बीजेपी नीतीश जी को सबक सिखाने के लिए पैकेज देगी। अच्छा, और वो जो पैकेज देगी उस पैकेज का पूरा कंट्रोल जो है वो कंट्रोल अपने हाथ में रखेगी। अच्छा, कहाँ किस विभाग को देना है। अच्छा, जैसे आपको बता दें 24,000 करोड़ रुपए की लागत से एक बिजली योजना, एक बिजली घर जो है वो बनाने की तैयारी चल रही है। वैशाली से लेके बोधगया तक का जो 4 लेन है एक्सप्रेसवे है, 4-5 एक्सप्रेसवे बिहार को मिल रहा है। एक बिजली घर बिहार को मिल रहा है जिसमें लगभग 2000 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होगा। और भी कुछ चीजें जो हैं जो बजट के हिसाब से जो निर्मला सीतारमन ने आज इंट्रोड्यूस किया है उसमें ये जो बातें छन के आ रही हैं उसमें कुछ स्पेशल पैकेज की चर्चा चल रही है। लेकिन रिमोट सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन रिमोट जो है वो कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगा। जैसे बिजली घर भी जो बनेगी वो लगेगा बिहार में, लेकिन कंट्रोल होगा केंद्र सरकार के हाथ में। एक्सप्रेसवे जो बनेगा उसका जो टोल होगा वो टोल कौन वसूलेगा? पैसा आज हम लगाएंगे, टोल NHAI वसूलेगी, ठीक है, वो कंट्रोल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो कुल मिला के इस बजट में भी बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने एक झुंझुना थमा दिया। अब नीतीश जी को तय करना है कि झुंझुना बजाएंगे आकि फिर से एक बार पलटी मारेंगे। हाँ, फिर से एक बार पलटी मारेंगे और पलटी मार के वो राजद के साथ जाएंगे। तो अब ये समझिए कि कवायद शुरू हो गई। और आपको एक चीज मैं और बता दूं कि लंदन में जो मीटिंग होगी वो मीटिंग सिर्फ तेजस्वी और नीतीश की नहीं होगी, ठीक है, उसमें TDP के भी बड़े नेता रहेंगे। अच्छा, उसमें TDP के भी बड़े नेता रहेंगे। यदि ये मीटिंग लंदन में होती है तो या इंटरनली लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत हो रही है। अभी आपको बताएं कि अभी जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने हाथ उठा के आश्वासन दिया कि अभी इंतजार कीजिए। अभी कुछ तो वो बोलते नहीं है, लेकिन इशारा काफी होता है। अच्छा, तो लालू जी कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, ठीक है। इतने दिनों के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने जो देखा वो यही देखा है कि नीतीश जी जब चाहे, जो चाहे, जिस तरीके से चाहे उसको उन्होंने करवाया, है ना। तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलना ये निश्चित तौर पे नीतीश जी के कद को कम करने की कोशिश है। कमिटमेंट के बाद बीजेपी का कमिटमेंट था, कमिटमेंट के बाद नहीं मिलना ये नीतीश जी के कद को कमजोर करने की कवायद है। और इसमें मुझे लगता है कि एक तैयारी ये जरूर होगी इसकी अमित शाह की कि इनके जो 12 सांसद हैं, अच्छा, उन सांसदों पे अपना कंट्रोल बना के हम रखें। अब आरजेडी के साथ नाता टूटा और भाजपा के साथ नीतीश कुमार आए तो ये कयास लगाया जा रहा था कि विधानसभा चुनाव भंग कर दिया जाएगा, मध्यावधि चुनाव कराया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। नीतीश के खास अवसर पे ईडी का रेड पड़ा, ये भी नीतीश कुमार ने बर्दाश्त किया। स्पेशल स्टेटस नहीं मिला बिहार को, ये भी नीतीश कुमार ने बर्दाश्त किया। आखिर नीतीश कुमार इतना बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार अंदरे खोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और इसका रिजल्ट जो है इस बजट सत्र को बीत जाने दीजिए, क्योंकि अब जो तैयारी होगी वो पूरी की पूरी तैयारी मिला के होगी। तो अच्छा सर, आपके पास क्या जानकारी है कि देखिए मुझे जो लगता है आप ये समझ लीजिए कि केंद्र की सरकार अपना पूरा टर्म टेन्योर पूरा नहीं करेगी। केंद्र की भी जो राजनीति है उस राजनीति को समझिए। अगर TDP बिदकते हैं या नीतीश कुमार बिदकते हैं या दोनों मिल के बिदकते हैं, सरकार गिर जाती है तो ये लोग सरकार गिरने देंगे। अच्छा, ठीक है। सरकार गिरने देंगे। सरकार को गिरने के बाद इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। जब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तब बीजेपी अपने तोड़ फोड़ में लगेगा कि कैसे इस सरकार को गिरा दें। और उस सरकार को जब गिरा देंगे तो जनता के पास फिर से एक मैंडेट होगा कि भाई देख लीजिए ये लोग तो सरकार चलाने की स्थिति में है नहीं, तो आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमको दीजिए ताकि हम सरकार चला सकें। बीजेपी का खेल मुझे जो लगता है वो यही हो रहा है। 12 जो सांसद हैं जदयू के, क्या अभी भी नीतीश कुमार के साथ बंधे हुए हैं, साथ में हैं या नहीं है? देखिए अब एक बात समझिए, दल बदल कानून है, उसमें एक
मात्रा होती है। हाँ। मात्रा मतलब कि एक परसेंटेज होता है कि 12 सांसद हैं तो 12 में से कम 6 सांसद को पार्टी तोड़ के और पार्टी तोड़ के विलय में जाना होगा। अब कानूनी क्या पहलू उसके हो सकते हैं इसके बारे में बहुत जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सांसद हैं उन सांसदों को भी ये तो जरूर लगता होगा कि भाई सांसद बने हैं तो 5 साल तक सत्ता में रहें। अच्छा। इसलिए बहुत कॉन्फिडेंट मुझे लगता है कि सांसद इनके नहीं होंगे। बातें जरूर चल रही होंगी लेकिन नीतीश जी से सांसदों को टूटना नहीं चाहिए। मतलब आखिरी सांस तक 12 सांसदों को एक साथ रखना नीतीश जी के लिए बड़ा चैलेंज भी है। बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हाँ। नीतीश जी के जो भी सांसद हैं अच्छा। वो सांसद टूट के नहीं जाएंगे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी अपनी जितनी अड़ी चोटी लगाना है लगा ले। अच्छा सर, ये जो कुछ भी हुआ है बिहार के साथ में, बिहार की जनता नाराज है, नीतीश कुमार की नाराजगी है, कुछ देखने को कब मिलेगा? अरे पुरुषोत्तम, मैं आपको बताऊं, मैं सुबह निकला था और सुबह कई लोगों से हमारी बातचीत हुई। हमने उनसे सीधा यही प्रश्न पूछा लोगों से आज मॉर्निंग वॉक के क्रम में कि क्या हुआ भाई, स्पेशल स्टेटस नहीं मिला? तो सब लोगों ने कहा कि ये बीजेपी की धोखाधड़ी है, बीजेपी ने राज्य के साथ धोखाधड़ी की है। तो बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है, लोग मान रहे हैं। अच्छा, तो सर अब आरजेडी के साथ कुछ नया हो, ये कब तक देखने को मिलेगा? देखिए, आरजेडी के साथ नया होगा मतलब 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना? नहीं, बहुत जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द। आप ये मान के चलिए। हाँ भैया, 2 महीना 3 महीना आपने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अलायंस होगा वो अलायंस इलेक्शन के जस्ट पहले होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला। नीतीश कुमार की नाराजगी, जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ ने बताया कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर खौल रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है बिहार के पॉलिटिक्स में, हम लोगों ने जो शुरू से बताते आया है वही हो रहा है, और आगे जो हमारे एडिटर इन चीफ ने बताया है आप गौर कीजिएगा वही होगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।